20 साल पहले राजस्थान के एक गांव में एक बात आग की तरह फैल चुकी थी कि रात के 9 बजे के बाद जो भी औरत गांव में अकेली घूमती है वो सुबह में जख्मी हालत में या मरी हुई मिलती है और उनकी चोटी भी कटी हुई होती है। जो औरत भी उस हादसे में बच जाती थी वो बहुत डरी हुई रहती थी। उनके अनुसार जिस रात उन पर हमला हुआ था उस रात उन्होंने किसी अजीब चीज को देखा था। उन्होंने जैसा हुलिया बताया उसके हिसाब से वो कोई चुड़ैल ही हो सकती है, ऐसा गांव वालों का कहना था। इस वजह से उस गांव में रात के 9 बजे के बाद कोई औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी। राधा जो कि उसी गांव में अपने पति के साथ रहती थी, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। उसके पति ने पहले दिन ही उससे कहा था कि इस गांव में रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। राधा ने भी अपने पति की बात मान ली। वो अपने पति के साथ में खुशी खुशी रहने लगी, लेकिन तब तक ही जब तक उसे उसके मायके से एक बात उस तक ना पहुंची। उसे अपने मायके से एक संदेशा आया कि उसके पिताजी बहुत बीमार है और अपने आखिरी के कुछ दिन गिन रहे हैं और उन्हें राधा की बहुत याद आ रही है। ये सब सुनकर राधा ने तुरंत ही अपने पति से मायके जाने की बात छेड़ दी। तो उसका पति उसको बोला कि तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगा। तो राधा ने उसी दिन जाने की तैयारी शुरू की और वो 12 बजे के आसपास घर से निकल गई। वो शाम के 4 बजे उसके मायके में पहुंची। उसके पिताजी राधा को देखकर बहुत खुश हो गए और पता नहीं कैसे पर राधा वहां पर आने के बाद उसके पिताजी की तबीयत सुधरने लगी और 4 से 5 दिनों में वो ठीक भी हुए। उनको तंदुरुस्त देखकर राधा बहुत खुश थी। अब उसको अपने गांव में जाना था। वो अपने गांव में जाने के लिए शाम के 5 बजे मायके से निकल पड़ी। राधा पिताजी ठीक हुए इसके खुशी में उनके गांव में रात के 9 बजे के बाद क्या होता है ये भूल चुकी थी। ये बात उसे तब याद आई जब वो अपने गांव से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर थी। बस गांव के अंदर नहीं जाती थी तो उसे वो 5 किलोमीटर चल के ही जाना था। लेकिन अब राधा बहुत डर गई थी क्योंकि 9 बजने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। राधा वहां से बहुत तेजी से भागने लगी। उसे 20 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़कर अपने घर पे जाना था और वो बहुत ही मुश्किल था। उसने अपनी खुद की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की पर वो सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही पार कर पाई और भागते भागते वो बहुत थक गई। उसके पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे पर 9 बज चुके थे। अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था, ये उसको पता था। और तभी उसको एक हल्की सी आवाज आई, कोई उसे बुला रहा था, राधा मेरे पास आओ, राधा मेरे पास आओ। पर राधा ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने पीछे मुड़ के ना देखते हुए बस अपने घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की और अचानक से सारा माहौल शांत हुआ। उसे कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। राधा को लगा कि वो चुड़ैल वहाँ पर नहीं है और उतने में ही उसने जब उसके आगे देखा तो उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसने देखा कि काली साड़ी में कोई औरत हाथ में खंजर लेके आगे खड़ी हुई थी और उसके बाल भी बहुत बड़े थे। वो हंसते हुए राधा की तरफ बढ़ रही थी। राधा डर के मारे बहुत चिल्लाने लगी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था जो राधा की आवाज सुने। और उसी वक्त उस चुड़ैल ने राधा के सर के ऊपर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार की वजह से राधा के सर पे बहुत बड़ी जख्म हुई और खून भी बहुत ज्यादा निकलने लगा, जिसकी वजह से राधा की उसी वक्त मौत हुई। सुबह सुबह एक आदमी को राधा की लाश मिली। राधा की भी चोटी गायब थी। ये बात लोगों में फैल गई कि चोटी काटने वाली चुड़ैल का इस बार शिकार राधा बन गई है। ये बात जब राधा के पति तक पहुंची तो वो बहुत जोर से रोने लगा। उसने राधा की लाश को वहां से उठाया और उसका अंतिम संस्कार भी किया। कई दिन बीत गए। राधा का पति उसी रास्ते से गांव के बाहर जा रहा था जहां राधा मरी थी। उसे उस रास्ते पर ऐसा कुछ दिखा जिसे देखकर उसे उस चुड़ैल को देखने का भूत चढ़ गया। तो राधा के पति ने उस रात 9 बजे के बाद औरत के भेष में उस रास्ते से जाने का सोचा और जैसा उसने सोचा था वैसे ही वो रात के 9 बजे औरत का भेष पहनकर उस रास्ते पर गया। उसे डर बहुत लग रहा था और उसके पैर भी बहुत ज्यादा कांप रहे थे। उसे पता था उसके इस कदम की कीमत उसकी जान भी हो सकती है। और तभी उसे कोई आवाज आई जैसे कि वो आवाज किसी पायल की हो। उसने सुना था कि वो चुड़ैल औरतों को उनके नाम से पुकारती थी। उसे आवाजें आना चालू हो गई थी पर उसे अभी भी उसके नाम से कोई बुला नहीं रहा था। तभी
उसके सामने एक काली साड़ी वाली औरत आ गई जिसके एक हाथ में खंजर था। वो किसी चुड़ैल की तरह थी। राधा का पति अब बहुत ज्यादा डर गया था कि तभी उतने में वो चुड़ैल उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन राधा के पति ने वो हमला नाकाम कर दिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। उतने में ही उसका विग नीचे गिर गया और पता नहीं कैसे पर वो चुड़ैल वहाँ से अचानक से गायब हो गई। ये देखकर राधा का पति थोड़ी देर तक शॉक में चला गया, पर उसे एक बहुत बड़ी बात पता चली। वो अपने घर गया। उसने सुबह होने तक इंतजार किया। सुबह होते ही सारे गांव वालों को उसने इकट्ठा किया और कहा, उस चोटी काटने वाली चुड़ैल का रहस्य मुझे सुलझ गया है। गांव वाले चकित होकर उसके तरफ देखने लगे और उससे पूछने लगे, क्या है उस चुड़ैल का रहस्य। तो सब गांव वाले आने के बाद राधा के पति ने बोला कि वो चुड़ैल दूसरी तीसरी कोई नहीं बल्कि हमारे ही गांव के साहूकार की पत्नी है। यह सब सुनने के बाद गांव वाले राधा के पति पर गुस्सा हुए और उससे सबूत मांगने लगे। तो उसने गांव वालों को बताया कि कैसे उसने कल रात औरत के भेष में जाकर उस चुड़ैल का सामना किया और उसने ये भी बताया कि जब उस चुड़ैल ने उस पर हमला किया तब उसने देखा कि उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई थी, ठीक साहूकार की पत्नी की तरह। तब मुझे उस पर शक हुआ, पर जब भागते भागते मेरे सर पे से नकली बाल गिर गए थे तब उसने मेरा चेहरा देखा और वो वहाँ से गायब हुई। तब मुझे यकीन हुआ कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि साहूकार की पत्नी ही है। ये सब जानने के बाद गांव वालों ने साहूकार की पत्नी को दबोच लिया और उससे इस सब की वजह पूछी। पहले तो वो ये सब झुठला रही थी, पर बाद में उसने वो सब मान लिया और इस सब के पीछे का कारण गांव वालों को बताया। उसने बताया कि गांव के बाहर जो तांत्रिक रहता है उसके पास मैं एक बार गई थी। तो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें इस दुनिया में अमर होना है तो गाँव में से 101 औरतों की चोटियां काटकर इस अग्निकुंड में डालना पड़ेगा। तांत्रिक की बातें सुनकर अमर होने की लालसा में मैं चुड़ैल के भेष में गांव में रात के 9 बजे के बाद घूमती थी और जो भी औरत मुझे दिखती थी उसे मैं जख्मी करती और चोटी काटकर तांत्रिक के पास जाकर उस अग्निकुंड में डालती। अब तक मैंने 55 औरतों की चोटियां काटी है, ऐसा साहूकार की पत्नी ने कहा। और उसने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ चोटियां काटी थी, किसी को इतना जोर से नहीं मारा कि वो मर जाए। मैं बस उन्हें थोड़ा सा जख्मी करती थी। पता नहीं सुबह होते ही उनकी लाश कैसे मिल जाती। ये सब सुनकर गांव वाले गुस्से में उस तांत्रिक के पास गए। उसे उन्होंने बहुत मारा और इसके पीछे उसको क्या मिलता है ये पूछा। तो तांत्रिक ने बताया कि जब साहूकार की पत्नी चुड़ैल बनकर उनकी चोटी काटने के लिए उन्हें थोड़ा सा जख्मी करके बेहोश कर देती थी और चोटी काटकर वहाँ से निकल जाती थी, तो मैं बाद में उस जगह पर जाकर उन औरतों को जान से मार देता था और उनके शरीर पे जितने भी गहने होते थे वो निकाल कर उन्हें बेचकर पैसा कमाता था। और वो चोटियां जलाकर अमर होने की बात भी एकदम झूठ थी। ये सब सुनकर गांव वाले बहुत भड़क गए और इसी भड़ास में उन्होंने उस तांत्रिक को दगड़ फेंक करके मार डाला और साहूकार की पत्नी को पुलिस के हवाले किया। अगर आपके पास कोई ऐसा अंधविश्वास फैल रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म कैसे करें वो सोचे। आजकल लोग विश्वास और अंधविश्वास में फर्क करना भूल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन भी याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।